डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डीएनए काम कैसे करता है। ये टॉपिक 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 में मौजूद है। इस चैप्टर का टाइटल है इनहेरिटेंस। टॉपिक है कि जो डीएनए है ये काम कैसे करता है। डीएनए काम कैसे करता है। डीएनए काम कैसे करता है। काम कैसे करता है। इसके काम करने के तरीक़ाकार जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए है इसका काम क्या है। थोड़ा सा अगर आप तवज्जो करें कि डीएनए का काम क्या है, कैसे को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का काम क्या है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो डीएनए परफॉर्म करता है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो डीएनए होता है ये डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को विरासती खसूसियात को कंट्रोल करता है। डीएनए पहला काम। और ये जो विरासती खसूसियात होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, इनको काफ़ी लंबे अरसे के लिए, काफ़ी टाइम के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ज़ख़ीरा करता है डीएनए। दूसरी बात यह है कि जो डीएनए होता है ये डीएनए इससे बनती है प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बनती है। ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन सेल के अंदर स्ट्रक्चर के तौर पर काम करती है और फिर यही प्रोटीन एंजाइम के तौर पर भी काम करती है। अब ये जो एंजाइम है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए से प्रोटीन बनती है। ये जो प्रोटीन होती है ये सेल का एक स्ट्रक्चरल यूनिट बना देती हैं, सेल में जो है ना सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये दूसरा यही प्रोटीन एंजाइम बनाती हैं और ये एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा इसका जो काम है डीएनए का काम, जो कुछ भी सेल में होता है वो डीएनए ही कंट्रोल करता है। डीएनए कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, जितने भी सेल में काम हो रहे हैं डीएनए उनको कंट्रोल करता है। चौथा डीएनए का काम है डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जो जानदार होता है उसकी जो भी खसूसियात होती हैं वो तमाम की तमाम खसूसियात डीएनए बनाता है। एक जानदार में जो खसूसियात होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी जो ट्रेड्स होती हैं, उनको डीएनए ही जो है ना वो बनाता है। अब ये बेटा इसके 4 काम हैं। अब हमने देखना है कि डीएनए काम करता कैसे है। पहले हमने ये देखा कि डीएनए का काम है क्या। अब हमने ये देखना है कि डीएनए काम करता कैसे है, क्या और कैसे में आपने फोकस करना है।
अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ये जो डीएनए है, इस डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही एमआरएनए बनता है। एमआरएनए जो है इससे बनती है प्रोटीन। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। अब आप देखें ज़रा, ये जो डीएनए है, मैं इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ। डीएनए से हमेशा हमेशा एमआरएनए बनेगा। डीएनए से हमेशा हमेशा एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से हमेशा हमेशा प्रोटीन बनेगी। एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। अब ये जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए जब बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बनी है, ये 3 यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि पेपर में आती हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। ये जो डीएनए है, जब डीएनए से डीएनए बने, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे, द प्रोसेस इन विच डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। रेप्लिका का लफ्जी मतलब होता है कॉपी। डीएनए से जब एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, डीएनए से जब एमआरएनए बने तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बने तो इसको बायोलॉजी की ज़बान में कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बने रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बने ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से जब प्रोटीन बने तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये 3 डेफिनेशन है, रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन। अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब ये है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए के पास, हमने देखा है पहला पॉइंट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है काफ़ी लंबे अरसे के लिए, काफ़ी टाइम के लिए। ये जो डीएनए है आगे एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से फिर आगे प्रोटीन बन रही है। तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक फ्लो है, ये एक सीक्वेंस से हो रहा है, एक तरतीब के साथ हो रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब एक इन्होंने यहाँ पे टर्म लिखी है, वो टर्म ज़रा समझ लें। एक लेवल पेज पे चलिए, एक टर्म इन्होंने लिखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ये टर्म सिर्फ समझ लें, फिर हम लेक्चर का एंड करते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड 3 यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला इसमें होता है शुगर प्लस फास्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। 3 जब ये मिलते हैं, शुगर फास्फेट ग्रुप मिलता है, नाइट्रोजन बेस जब मिलती है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। असल में ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसी न्यूक्लियोटाइड के पास ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इस न्यूक्लियोटाइड से फिर आगे बनते हैं अमाइनो एसिड, मतलब कि प्रोटीन बने। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से आगे प्रोटीन। अब ये इधर मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, अपने डायग्राम पे थोड़ी सी तवज्जो करनी है। देखिए ज़रा, मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया है, मैं बड़ा करके न्यूक्लियस बना रहा हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए कि होता क्या है। डीएनए से हमने देखा क्या बनेगा जी, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए ये डीएनए था, इसके 2 धागे होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। इसमें इस तरह से 2 धागे होते हैं और एमआरएनए एक सिंगल जो है ना धागा होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब जब एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा। कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसके पास ख़ास किस्म की मालूमात होगी जो कि डीएनए के पास थी।
डीएनए ने अपनी मालूमात एमआरएनए को दे दी हैं और एमआरएनए इन खुसूसियात को लेके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं जो कि इन खुसूसियात को, इंस्ट्रक्शंस को, मालूमात को पढ़ते हैं और इनसे प्रोटीन बनती है, इनसे प्रोटीन बनती है। तो अब ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। ध्यान से बात सुननी है, रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में ही होती है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है, प्रोटीन बनने का अमल है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।